हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। आज हम करने वाले हैं नया क्रियाकलाप जो कि लिया गया है रिमझिम कक्षा 4 की कविता पड़क्कू की सूझ से। तो इस क्रियाकलाप को करने के लिए आपको निकालनी है अपनी पुस्तक और खोलना है पृष्ठ संख्या 94 या 94 यानी कि 94। तो चलिए देखते हैं हमें यहाँ पे क्या करना है। मेहनत के मुहावरे। तो मुहावरों के बारे में हमने कुछ वीडियो पहले भी पढ़ा था कि मुहावरे होते क्या हैं। तो मुहावरे कुछ ऐसे शब्दों का समूह होता है कि मतलब अगर हम उनके शब्दों के मतलब में जाए तो कुछ और बनेगा, मगर उनका वास्तविक अर्थ कुछ और निकलता है और हमारे शब्दों को, हमारे वाक्यों को, हमारे गद्यांशों को और सजाने के लिए और ज्यादा पढ़ने में मजेदार बनाने के लिए मुहावरे का प्रयोग किया जाता है। तो इसीलिए मुहावरों का प्रयोग करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे कुछ ऐसे मुहावरे जो कि मेहनत से संबंधित हैं। तो मेहनत के मुहावरे। कोल्हू का बैल। ऐसे व्यक्ति को कहते हैं जो कड़ी मेहनत करता है या जिससे कड़ी मेहनत करवाई जाती है। तो जैसे कि हमने देखा था कि कोल्हू का बैल असली में भी बड़ी मेहनत करता है, पूरे दिन गोल गोल घूमता रहता है तेल निकालने के लिए। तो अगर हम यह मुहावरे की तरह इस्तेमाल करें तो हम उस व्यक्ति के लिए इस्तेमाल करेंगे जो बहुत मेहनत करता है या जिससे बहुत सारी मेहनत करवाई जाती है। मेहनत और कोशिश से जुड़े कुछ और मुहावरे नीचे लिखे गए हैं, इनका वाक्यों में इस्तेमाल करो। तो अब हमें 3 और मुहावरे दिए गए हैं जो कि मेहनत से संबंधित हैं, मेहनत से जुड़े हुए हैं। पहला है दिन रात एक करना। तो इसका मतलब ये नहीं है कि दिन और रात को एक करके शाम बना दी, जी नहीं। इसका मतलब है कि किसी ने इतनी मेहनत करी कि ना उसने दिन देखा ना रात देखी, उसे मालूम ही नहीं चला कि दिन कब हुआ और रात कब खत्म हो गई। तो बहुत मेहनत करने को दिन रात एक करना कहते हैं। फिर है पसीना बहाना। अब आप कुछ मेहनत का काम करते हैं तो पसीना तो आता है ना, तो उसी को कहते हैं पसीना बहाना। पर जरूरी नहीं कि जिस काम में पसीना आए उसी के लिए ये मुहावरा का प्रयोग हो, जी नहीं। आप किसी भी मेहनत से जुड़ी हुई चीज के लिए पसीना बहाना यह मुहावरे का प्रयोग कर सकते हैं। फिर है एड़ी चोटी का जोर लगाना। तो इसका अर्थ हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि जब हम किसी मेहनत भरा काम करते हैं, जब हम कोई मेहनत भरा काम करते हैं तो हम सर से लेके पांव तक का पूरी ताकत उसमें लगा देते हैं, हम जतन से उस काम को करते हैं। तो इसी से संबंध रखते हुए यह मुहावरा बनाया गया होगा कि एड़ी चोटी का जोर लगाना। तो अब हमें इनका मतलब तो समझ आ गया, तो चलिए इन पर बनाते हैं वाक्य। तो पहला मुहावरा था दिन रात एक करना। तो इसके लिए जो वाक्य मैंने बनाया है वह है, वार्षिक परीक्षा में अव्वल अंक पाने के लिए सोनिया ने दिन रात एक कर दी। इसका मतलब उसने बहुत मेहनत करी। फिर दूसरा मुहावरा था पसीना बहाना, और इस पर जो वाक्य मैंने बनाया है वह है, हमारे किसान खेतों में पसीना बहाकर फसल उगाते हैं, यानी कि बड़ी मेहनत, कड़ी मेहनत करके वह फसल उगाते हैं। आखिरी मुहावरा था एड़ी चोटी का जोर लगाना। एड़ी चोटी का जोर लगाना। अब इस मुहावरे पर बनाते हैं वाक्य। सफलता उन्हें ही मिलती है जो एड़ी चोटी का जोर लगाते हैं। तो यह है तीनों वाक्य तीनों मुहावरों पर। तो चलिए एक और क्रियाकलाप करते हैं, वह अगला ही क्रियाकलाप है और उसका शीर्षक है पड़क्कू। यहाँ पे भी 2 प्रश्न है। पहला प्रश्न है, पड़क्कू का नाम पड़क्कू क्यों पड़ा होगा? तो आपको क्या लगता है पड़क्कू का नाम क्यों पड़क्कू पड़ा होगा? क्यों लोग उसे पड़क्कू बुलाने लग गए होंगे? क्या बचपन से ही उसका नाम उसके माता पिता ने पड़क्कू रखा होगा? जी मुझे तो ऐसा नहीं लगता। मुझे लगता है कि पड़क्कू शब्द पढ़ने के कार्य से संबंधित है। जी हाँ, पढ़ना और पढ़ाई इन सब से संबंधित लगता है शब्द पड़क्कू। कविता में भी लिखा हुआ है कि पड़क्कू बहुत तर्कशास्त्र पढ़ता था, इसी वजह से उसका नाम पड़क्कू रखा होगा। तो यही वजह होगी कि उसका नाम पड़क्कू क्यों पड़ा। अब दूसरा प्रश्न है कि तुम कौन सा काम खूब मन से करना चाहते हो? उसके आधार पर
अपने लिए भी पड़क्कू जैसा कोई शब्द सोचो। अब मुझे तो नहीं मालूम कि मैं कौन सा काम मन से करना चाहती हूँ, पर एक चीज है जो मैं बहुत मन से करती हूँ और वह खाने का। तो फिर मैं खाना बहुत ही चाव से खाती हूँ, इसलिए मुझे सब खद्दू कहते हैं। क्या कहते हैं? खद्दू। तो आपका भी ऐसा कोई नाम है कि जो आप चीज बहुत मन से करते हुए उसकी वजह से पड़ गया हो? अगर है तो मुझे जरूर बताइएगा। तो यह थे दोनों क्रियाकलाप। पहला वाला क्रियाकलाप पृष्ठ संख्या 94 से लिया गया था और यह लिया गया है आपकी एनसीईआरटी पुस्तक रिमझिम कक्षा 4 पड़क्कू की सूझ पृष्ठ संख्या 95 से। किससे? पृष्ठ संख्या 95 से। तो मिलते हैं अगली बार एक नया कहानी, क्रियाकलाप या कविता लेकर।